हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रदान स्टडी पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के संधारित्र तथा परावैद्युत पदार्थ। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो सूत्र होते हैं ना, फॉर्मूला, इसके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। सारी एक ही क्लास में सबको कवर करने वाले हैं। जो 9 फॉर्मूले हैं, तो पहला फॉर्मूला आपसे पूछा है संधारित्र की धारिता बताइए। क्या पूछा है? संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होती है? सी बराबर क्यू अपॉन वी। क्या होती है? सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो इसकी जो होती है सी बराबर क्यू अपॉन वी। संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आपसे पूछता है। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्या होता है ये? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्या होता है आपका? गोलीय चालक की धारिता का ये सूत्र होता है। संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी। अगला आपसे पूछा है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का क्या सूत्र होगा? तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है वी बराबर C1 अपॉन V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या होता है? ये होता है आपका V बराबर C1 इंटू वी1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है उभयनिष्ठ विभव। जो आपका संधारित्र का जो परावैद्युत चैप्टर नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट में पहली किताब है, उसका सूत्र है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में मैंने बटे में C1 प्लस C2। ठीक है। पुनर्वितरित आवेश ज्ञात कीजिए। पुनर्वितरित आवेश का सूत्र क्या होता है? पुनर्वितरित आवेश का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा। पुनर्वितरित आवेश का सूत्र होता है जो क्या होता है, तो ये होता है आपका Q1 ये लग रहा था। ठीक है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। ये होता है पुनर्वितरित आवेश का सूत्र। पुनर्वितरित आवेश का सूत्र होता है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है। अब आपसे पूछा है स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा अगर आपसे पूछे तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है? तो वो आपको लगाना है यहाँ पर, देखो, स्थानांतरित आवेश की मात्रा का सूत्र क्या है? C1 इंटू C2 ब्रैकेट में B1 माइनस के B2 अपॉन में C1 इंटू C2। देखो C1, ठीक है, C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस के V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये होता है आपका स्थानांतरित आवेश की मात्रा का सूत्र। C1 इंटू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस के V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये होते हैं आपके ये 5 सूत्र यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब यहाँ से देखिए, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? आपको ये पता होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, अगर K बराबर परावैद्युत रखा हो तो, अगर K परावैद्युत रखा हो तो C के बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ठीक है, तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र का, समांतर प्लेट संधारित्र की सहायता का सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की सहायता का सूत्र। अगर के परावैद्युत रखा हो, परावैद्युत के परावैद्युत रखा हो के परावैद्युत रखा हो तो क्या करेंगे आप? तो यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? सी के बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, अगर के परावैद्युत रखा हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। और अगर समांतर प्लेट संधारित्र दाता का सूत्र पूछेगा, अगर वहां परावैद्युत तो नहीं रखा है तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये वाला सूत्र लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, परावैद्युत की प्लेटों पर प्रेरित आवेश बताइए। परावैद्युत की प्लेटों पर जो परावैद्युत प्रेरित जो होती है, परावैद्युत की प्लेटों पर प्रेरित आवेश, अगर इसका सूत्र पूछे तो किसका सूत्र होगा आपका? Q डैश बराबर Q ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। तो क्या होगा आपका? Q Q डैश Q Q डैश बराबर
क्यू ब्रैकेट में 1 - 1/k। ठीक है, ये आपका सूत्र होगा परावैद्युत की प्लेटों पर प्रेरित आवेश का सूत्र क्या होगा, क्यू डैश बराबर क्यू ब्रैकेट में 1 - 1/k। ठीक है, ये सूत्र। संधारित्र की धारिता तथा परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्र की धारिता तथा परावैद्युत का प्रभाव क्या होगा, संधारित्र की धारिता तथा परावैद्युत का प्रभाव तो ये होगा आपका, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र धारिता का सी तथा परावैद्युत का प्रभाव, अगर संधारित्र की धारिता बस सी के बराबर क्या होगा आपका के सी के सी के सी के बराबर होगा आपका के सी के बराबर आपका होगा के सी। ठीक है, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ठीक है, अब संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन दो क्रमों में होता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, दो किस्म होगा, दो क्रम में, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जो होता है वो होता है आपका 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, ये होता है आपका श्रेणी क्रम में, श्रेणी बनी हुई है। समांतर क्रम में यानी एक समान चलते जाएंगे। समांतर क्रम में क्या होता है आप देखिए, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, ये होता है आपका समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। समांतर क्रम होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है, तो ये रहे आपके संधारित्र तथा परावैद्युत के सूत्र क्लास 12 फिजिक्स के। ठीक है, ये 10 सूत्र हैं, आपको इनको बिल्कुल रट लेने हैं, दिमाग में बसा लेने हैं। ठीक है, और मिलते हैं संडे वीडियो में, तब नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल। ठीक है।